कल्पना कीजिए, वो समय जब समय ही नहीं था। न दिशाएं थीं, न आकाश, न पाताल। सृष्टि अपने ही अहंकार के अंधेरे में उलझी हुई थी। ब्रह्मा बोले, मैं सृष्टि करता हूँ, मुझसे बड़ा कौन? विष्णु बोले, मैं पालन करता हूँ, मुझसे ऊपर कोई नहीं। तभी आकाश फटा, धरती कांप उठी और उनके बीच प्रकट हुआ एक अंतहीन प्रकाश स्तंभ। न आदि न अंत। हजारों वर्षों की खोज के बाद भी जब अंत नहीं मिला तो उस महाज्योति से स्वर गूंजा, अहंकार त्यागो, मैं ही अनादि हूँ, मैं ही अनंत हूँ। यही था महादेव का ज्योतिर्लिंग स्वरूप। ज्योतिर्लिंग क्या है? शिव महापुराण कहता है, शिव न केवल निराकार हैं, न केवल साकार, वे दोनों हैं। जब वो दिव्य ज्योति पृथ्वी पर स्थिर हुई, वही बना ज्योतिर्लिंग। ज्योति यानी शाश्वत प्रकाश, लिंग यानी प्रतीक। आइए दर्शन करते हैं उन 12 दिव्य धामों के। 1. सोमनाथ, गुजरात, श्राप से मुक्ति। तो दोस्तों, पहले ज्योतिर्लिंग की कहानी ऐसी है कि चंद्रदेव की 27 पत्नियां थीं, लेकिन उनका प्रेम केवल रोहिणी के लिए था। इस भेदभाव से क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति ने उन्हें क्षय रोग का श्राप दिया। चंद्रमा का प्रकाश मरने लगा। तभी उन्होंने यहाँ शिव की घोर तपस्या की। शिव प्रसन्न हुए और उन्हें पुनः जीवन दिया। इसलिए सोमनाथ को रोगों से मुक्ति का द्वार माना जाता है। 2. मल्लिकार्जुन, आंध्र प्रदेश, पुत्र स्नेह का प्रतीक। कथा। एक बार कार्तिकेय और गणेश जी में विवाह या पृथ्वी परिक्रमा को लेकर विवाद हुआ। कार्तिकेय रुष्ट होकर क्रौंच पर्वत पर चले गए। पुत्र वियोग में व्याकुल होकर माता पार्वती और शिव उन्हें मनाने वहां पहुंचे। जहां वे प्रकट हुए वो स्थान मल्लिकार्जुन कहलाया। मल्लिका माता पार्वती का नाम है और अर्जुन भगवान शिव का। महत्व। ये ज्योतिर्लिंग माता पिता और संतान के अटूट प्रेम को दर्शाता है। 3. महाकालेश्वर, उज्जैन, काल का अंत। उज्जैन में दूषण नामक राक्षस ने वेदपाठी ब्राह्मणों और शिव भक्तों पर अत्याचार कर रखा था। जब भक्तों ने करुण पुकार की तो साक्षात महाकाल यानी शिव धरती फाड़कर प्रकट हुए। उन्होंने अपनी हुंकार मात्र से राक्षस को भस्म कर दिया। भक्तों के आग्रह पर वे वहीं महाकालेश्वर के रूप में विराजमान हो गए। महत्व। ये एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है जो अकाल मृत्यु के भय को नष्ट करता है। 4. ओमकारेश्वर, मध्य प्रदेश, ओमकार का स्वरूप। विंध्य पर्वत ने शिव की आराधना की और ओंकार स्वरूप पार्थिव लिंग का निर्माण किया। देवताओं और ऋषियों की प्रार्थना पर शिव ने 2 रूपों में विभक्त होकर यहाँ निवास किया, एक ओंकारेश्वर और दूसरा ममलेश्वर। जिस द्वीप पर ये मंदिर स्थित है वो स्वयं ओम के आकार का दिखाई देता है। महत्व। ये स्थान सृष्टि के मूल स्वर ओम की शक्ति का केंद्र है। 5. केदारनाथ, उत्तराखंड, प्रायश्चित का धाम। महाभारत युद्ध के पश्चात पांडव भाई हत्या के पाप से मुक्त होना चाहते थे। शिव उनसे रुष्ट थे, इसलिए वो बैल का रूप धरकर केदार में छिप गए। भीम ने उस बैल रूपी शिव को पहचान लिया और पीछे से पकड़ने का प्रयास किया। शिव वहीं भूमि में समा गए, किंतु उनकी पीठ का भाग ऊपर रह गया, जिसकी आज पूजा होती है। महत्व। यहाँ शिव सच्चे पश्चाताप को स्वीकार करते हैं और मोक्ष प्रदान करते हैं। 6. भीमाशंकर, महाराष्ट्र, धर्म की रक्षा। कुंभकर्ण के पुत्र भीम नामक राक्षस ने अपनी शक्ति के अहंकार में देवताओं और ऋषियों को बंदी बना लिया था। जब उसने शिव भक्त सुदक्षिण की तपस्या भंग करनी चाही तो शिव ने अपनी हुंकार से उस राक्षस का वध कर दिया। युद्ध के बाद शिव वहीं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। महत्व। ये ज्योतिर्लिंग बुराई और अहंकार के नाश का प्रतीक है। 7. काशी विश्वनाथ, वाराणसी, मोक्ष नगरी।
काशी भगवान शिव की आनंद वन नगरी है जो उनके त्रिशूल पर टिकी है। प्रलय काल में भी इसका नाश नहीं होता। शास्त्रों के अनुसार जो जीव यहाँ देह त्यागता है, स्वयं महादेव उसके कान में तारक मंत्र सुनाते हैं, जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। महत्व: यहाँ जीवन और मृत्यु दोनों ही मंगलकारी माने जाते हैं। 8. त्र्यंबकेश्वर, नासिक। गंगा का अवतरण। महर्षि गौतम पर धोखे से गौ हत्या का कलंक लग गया था। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने शिव की कठोर तपस्या की और गंगा गोदावरी को धरती पर उतारने का वरदान मांगा। शिव ने अपनी जटाओं से गंगा की धारा प्रवाहित की और स्वयं त्र्यंबकेश्वर रूप में यहाँ स्थित हुए। महत्व: ये स्थान पापों के प्रक्षालन यानी धोने के लिए प्रसिद्ध है। 9. वैद्यनाथ, झारखंड। रावण की भक्ति। लंकेश रावण अपनी तपस्या से शिव को प्रसन्न कर उनके लिंग स्वरूप को लंका ले जाना चाहता था। शिव ने शर्त रखी, यदि तुमने इस लिंग को रास्ते में कहीं भी जमीन पर रखा तो ये वहीं स्थापित हो जाएगा। देवताओं की माया से रावण को लघु शंका हुई और उसे लिंग भूमि पर रखना पड़ा। शिव वहीं वैद्यनाथ के रूप में स्थापित हो गए। महत्व: यहाँ शिव वैद्य बनकर भक्तों के कष्ट हरते हैं। 10. नागेश्वर, गुजरात। अभयदान। दारुक नामक राक्षसी ने शिव भक्त सुप्रिय और अन्य यात्रियों को बंदी बना लिया था। कारागार में भी सुप्रिया ने शिव की आराधना नहीं छोड़ी। उसकी भक्ति देखकर शिव ज्योतिर्मय रूप में प्रकट हुए और उसे पाशुपतास्त्र प्रदान कर राक्षसों का नाश किया। महत्व: नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भक्तों को हर प्रकार के भय से मुक्त करता है। 11. रामेश्वरम, तमिलनाडु। राम की निष्ठा। लंका पर विजय पाने के उद्देश्य से भगवान श्री राम ने समुद्र तट पर रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और विधि विधान से पूजा की। शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया। जिसे श्री राम ने स्वयं स्थापित किया वही रामेश्वरम कहलाया। महत्व: ये हरि यानी विष्णु और हर यानी शिव के मिलन का पवित्र स्थल है। 12. घृष्णेश्वर, महाराष्ट्र। करुणा का सागर। घृष्णा नामक एक परम शिव भक्त महिला थी। उसकी सौतन ने ईर्ष्यावश उसके पुत्र की हत्या कर उसे तालाब में फेंक दिया। पुत्र शोक में भी घृष्णा ने शिव की पूजा नहीं छोड़ी। उसकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उसके पुत्र को पुनर्जीवित कर दिया और सदा के लिए वहां बस गए। महत्व: ये ज्योतिर्लिंग सिखाता है कि निस्वार्थ भक्ति मृत्यु को भी हरा सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही रोचक और भक्तिमय वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आप मिस न करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।